नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गौतम ज्ञान सागर में। मैं आपके साथ अनिल शर्मा। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक की। रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक की कैलेंडर से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और कैलेंडर के कम से कम 4 से 5 टाइप है। इन चारों पांचों टाइप को हम सिर्फ एक ही ट्रिक से करेंगे और वो हमारी शॉर्ट ट्रिक रहेगी। बिल्कुल शॉर्ट में, मतलब देखते ही आंसर आने वाला। इसके लिए हम 3 टेबल को एक बार याद रखेंगे। मैं आपको 3 टेबल याद करवाऊंगा। उन 3 टेबल को याद करने के बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे वो बिल्कुल हमारा देखते ही आंसर होने वाले क्वेश्चन होंगे जी। तो बात करते हैं आगे की। सबसे पहले टाइप 1 कैलेंडर। टाइप 1 में हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो मुझे दे दिया कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है। 26 जनवरी 1950 का क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए हमें 3 टेबल याद रखेंगे। उन तीनों टेबल की बात करते हैं। वो टेबल क्या क्या होते हैं, ये चीज हमारे पास क्वेश्चन आए। इन 3 टेबल में हमें क्या चीज पता लगी। एक तो हमें पता लगा क्या, ईयर मीन्स वर्ष। यानी पहला जो हमारे पास टेबल रहेगा वो रहेगा वर्ष की कोड का। वर्ष के कोड की टेबल रहेगी हमारे पास। दूसरी जो बात रहेगी हमारे पास, ये देखिए मंथ यानी महीने। तो दूसरा जो होगा हमारे पास टेबल वो महीने के कोड का होगा। महीने के कोड। तीसरी जो बात आई हमारे पास, लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो भी आएगा यानी दिन, तो दिन के कोड। ये तीनों चीजें हमें टेबल में याद करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वार्षिक कोड की। जो वार्षिक कोड है उनकी बात करते हैं। वार्षिक कोड हम शुरुआत करते हैं 1900 वाली सीरीज की। आज हम 19वीं सेंचुरी की बात करेंगे, 19वीं सदी की बात करेंगे। 19वीं सदी में जो भी दिन निकाला उसकी बात करेंगे। तो हम पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल के कोड साथ साथ मैं लिखता जाऊंगा। 1900 का कोड बनेगा 00। 1901 का बनेगा 01। 1902 का कोड बनेगा 02 और 1903 का बनेगा 03 कोड। ऐसे ही अगले 4 का फिर हम 1904 का कोड 5, 1905 का कोड 06, 1906 का कोड 07, 1907 का कोड 08। 4 की पेयर में हम इसको याद रखेंगे। फिर आता है हमारे पास 1908 का कोड 09, 1909 का कोड हमारे पास बनेगा, सॉरी यहाँ पर हमारे पास 1908 का कोड होगा 10, 9 का कोड होगा हमारे पास 11 और 10 का कोड होगा हमारे पास 12 और 11 का कोड होगा हमारे पास 13। पहले इनकी बात करते हैं। देखिए यहाँ ये वाला कोड हम कैसे याद रखेंगे। यूनिट डिजिट यानी हमारा इकाई का अंक है, वही हमारा कोड है। इकाई का अंक ही कोड है। यहाँ देखिए हमारे पास 1900 के पीछे 0, उसका कोड 0 है। 1901 के पीछे 1 तो इसका कोड 1 है। 1902 के पीछे 2 तो इसका कोड 2 है। 1903 के पीछे 3 तो इसका कोड 3 है। अब बात करते हैं अगले वाले पेयर के। हम लोग 1904 का कोड 5 आया, मतलब यहाँ जो भी था एक ज्यादा था। यानी हमारे पास यूनिट डिजिट में एक प्लस कर रखा है। इकाई के अंक में एक हमारा प्लस हो रखा है। बात करते हैं अगले वाले के। हमारे पास अगले वाले हमारे पास क्या है, लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 डिजिट के अंदर हमें क्या कर रखा है, +2 का कोड बना रखा है। अंतिम 2 डिजिट हुए हमारे पास 08। 08 में 2 जोड़ दिया हमारे पास 10 कोड बन गया। बात करते हैं 09। 09 में 2 जोड़ा हमारे पास 11 बन गया। 10 में 2 जोड़ा हमारे पास 12 बन गया। 11 में 2 जोड़ा तो हमारे पास 13 बन गया। बात करते हैं अगले वाले की। हमारे पास 1912, 1913, 1914, 1915। अगला 4 का पेज।
चार चार पेयर में क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि चार चार पेयर के अंदर हमारे पास जो पैटर्न लग रहा है वो बिल्कुल सेम लग रहा है। पहले चार में यूनिट डिजिट हमारे पास कोड थी, नेक्स्ट चार के अंदर हमारे पास एक प्लस हो रहा था, और नेक्स्ट वाले फोर के अंदर हमारे पास फोर फोर प्लस अपने टू टू प्लस हो रहे थे। तो ऐसे हमारे पास इन चार के अंदर चेंजिंग आएगी। 1912 का कोड है हमारे पास 01, 1913 का कोड है 02, 1914 का कोड है 03 और 1915 का कोड है 04। अब यहाँ पर कोड याद रखने की ट्रिक क्या रहेगी हमारे पास? यहाँ डिफरेंस ऑफ लास्ट टू डिजिट, यानी अंतिम दो अंकों का अंतर, दो अंकों का अंतर, यानी दो और एक का अंतर हमारे पास एक है, तीन और एक का अंतर हमारे पास दो है, तीन और एक का अंतर हमारे पास चार और एक का अंतर हमारे पास तीन है, पांच और एक का हमारे पास चार है। अगले चार पेयर की बात करें 1916, 1917, 1918, 1919, इनके पास हमारे पास इसका कोड रहेगा 06, इसका 708, इसका 08, इसका हमारे पास 09 रहेगा। यानी यहाँ चेंजिंग क्या पता लगी हमें कि जो यूनिट डिजिट है वही हमारा कोड है, यूनिट डिजिट ही हमारे पास कोड है, यानी इकाई का अंक वही हमारे वाला कोड है। 6 का कोड 6, 7 का कोड 7, 8 का कोड 8, 9 का कोड हमारे पास 9। अब बात करते हैं 1920, 21, 22 और 23 की। अगले वाले चार का हमारे पास क्या आएगा? देखिए हमारे पास लास्ट टू डिजिट के सम के अंदर दो जोड़ देना है, यानी क्या होता है? अंतिम दो अंकों के जोड़ में हमें क्या करना है? दो जोड़ देना है। अंतिम दो अंकों का जोड़ देखिए, दो जीरो का जोड़ दो बना और दो जोड़ दिया तो उसका कोड क्या बन जाएगा हमारे पास? 4। दो और एक का कोड हमारे पास 3 बना और दो और जोड़ दिया तो वहां कितना होगा हमारे पास? 5। यहाँ दो और दो को जोड़ा तो 4 और फिर दो जोड़ दिया हमारे पास कितना बना? 6। फिर यहाँ पर दो और 3 को जोड़ा 5 और फिर हमने एक दो और जोड़ दिया तो हमारे पास कितना बने? 7। तो अगले वाले चार के पेयर का कोड क्या रहेगा हमारे पास? ये लास्ट दो डिजिट अंतिम अंकों में जोड़ में दो जोड़ देना है, जैसे इनका बता दिया। अब बात करते हैं हमारे पास 1924, 1932, 1926 और 1927। यहाँ हमारे पास इसका कोड रहेगा 02, इसका 03, इसका 04 और इसका हमारे पास रहेगा 05। अब इसको याद करने का तरीका क्या रहेगा हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास अंतर है अंतिम दो अंकों का, डिफरेंस ऑफ लास्ट टू डिजिट। तो लास्ट टू डिजिट का डिफरेंस 4 में से 2 गया, 2 बचा, 5 में से 2 गया, 3 बचा, 6 में से 2 गया, 4 बचा, 7 में से 2 गया, हमारे पास 5 बचा। तो हमने टेबल सिर्फ 1927 तक याद करनी है। इसके बाद क्या करना है हमारे पास? 28, 56 और 84, ये तीन हमें चीजें याद रखनी है। मान लो हमारे पास, मैंने 27 तक क्यों किया? क्योंकि देखो मान लो हमारे पास जैसे 1950 का कोई कोड पूछ गया तो मैं क्या करूँगा? मुझे कोड तो 27 तक याद कराए, मैंने याद कराया 28, 56, 84। ये 28 की टेबल है, 28 का पहाड़ा है, 28, 28, 56, 28, 84 हमारे पास बना। अब क्या करना? 1950 में से जो तीन दिए हैं मैंने, इन तीनों में से देखो माइनस किसको कर सकता हूँ मैं? 28 को। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास? 1922 बच गया, यानी 1950 का वही कोड है जो 1922 का कोड है। 1922 का कोड हमारे पास कितना था? 6। तो 1950 का भी कोड क्या रहेगा हमारे पास? 6 रहेगा। ये देखिए हमारे पास 22 का कोड कितना था हमारे पास? 6। ऐसे मान लो हमारे पास 1976 का पूछ लेता है। अब बात करते हैं 1976 का, तो 1976 का कोड हमें पता ही नहीं है। तो पता करने के लिए मैं क्या करूँगा? इन तीनों में से देखिए कौन से को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वाले को माइनस करना है। तो हम इसमें ज्यादा से ज्यादा वाला मान लो 56 को 56 को माइनस किया, 56 को माइनस किया तो हमारे पास बचा 1920। तो 1976 और 1920 के कोड क्या है हमारे पास? बिल्कुल सेम होंगे। 1920 का कोड क्या हमारे पास बनेगा? हमारे पास 20 का कोड 4, तो 1976 का कोड भी हमारे पास क्या है? 4। मान लो हमारे पास यहाँ आ गया 1998। अब 1998 की बात करें तो 28 भी माइनस हो, 56 भी हो सकता है, 84 भी माइनस हो सकता है। लेकिन मैंने बोला मैक्सिमम बड़े से बड़ा नंबर माइनस करना है, तो मैं 1984 वाला माइनस करूंगा तो हमारे पास 1914 बच जाएगा। यानी 1998 और 1914 का
जनवरी का मतलब 1900 से लेकर 1999 तक कि कैलेंडर में किसी भी तारीख का अगर दिन निकालना हो तो उसमें ये वार्षिक कोड हमारे पास यूज होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी टेबल की। दूसरी टेबल हमारे पास आती है मंथली की। ठीक है, अब बात करते हैं महीने की कोड की, मंथ्स कोड। महीने की कोड की अगर हम बात करें तो महीने वाले कोड देखो हमारे पास 12 ही महीने होते हैं, एक जनवरी, एक फरवरी और मार्च। ऐसे हमारे पास अप्रैल, मई, जून और अगले वाले हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट हमारे पास क्या है, दिसंबर। अब बात करते हैं जनवरी के महीने की। तो जनवरी को देखो हम लोग 1, फरवरी को 4 और मार्च को भी 4। जैसे हमने महीने में वार्षिक कोड में हमने 4-4 का पेयर बनाया था, यहाँ महीने में हम 3-3 का पेयर बना के इनको याद करेंगे। अब इन 3 के पेयर का कैसे याद रहेगा हमारे पास, 12 का वर्ग। 12 का वर्ग कितना होता है हमारे पास, 144। तो 1 4 4 हमें याद है। अगले वाले 3 का हम याद रखेंगे 5 का वर्ग। अब 5 का वर्ग होता तो 25 है, लेकिन क्योंकि 3 डिजिट में लेके आना है तो इसके आगे हम 0 लगा देंगे, डिजिट 3 का बन जाएगा और 25 का 25 भी रह जाएगा। तो हमारे पास क्या बना, 0 2 5। मतलब अप्रैल का 0 है, मई का 2 कोड है, जून का हमारे पास 5 है। ऐसे जुलाई अगस्त सितंबर की अगर हम लोग बात करें तो जुलाई अगस्त सितंबर में हमारे पास 6 का वर्ग मिलेगा और 6 का वर्ग हमारे पास कितना होता है, हमारे पास 36। तो इसको हम 36 को कैसे याद रखेंगे, 0 3 6 36 से ऐसे हम लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं अगले वाले दिन की। अगले वाले दिन में 12 के वर्ग में 2 ज्यादा, यानी 12 का वर्ग होता है हमारे पास 144 और 2 ज्यादा कर ले तो कितना हो जाएगा हमारे पास 146। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के कोड रहेंगे। अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और हमारे पास दिसंबर का रहेगा हमारे पास 6। ये हमारे पास महीनों के कोड, वार्षिक कोड थे, ये हमारे पास महीनों के कोड आ गए। अब बात करते हैं हम लोग अगले वाली दिन के कोड्स की। दिन के कोड की डे कोड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 या फिर इसको 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दिन तो हमारे पास 7 ही होते हैं। पहले की अगर बात करेंगे तो ये रविवार होगा, पहला दिन क्या होगा हमारे पास, रविवार। दूसरे की बात करें तो वो हमारे पास क्या रहेगा, सोमवार। अगर तीसरे की बात करें तो वो हमारे पास क्या रहेगा, मंगलवार। चौथे वाले की बात करें तो हमारे पास क्या रहेगा, बुधवार। पांचवें की अगर हम बात करें तो क्या रहेगा हमारे पास, वीरवार। छठे की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या रहेगा, शुक्रवार। और सातवें की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या रहेगा हमारे पास, शनिवार। 0 ऐसे क्योंकि 7 है हमारे पास, तो इन 7 दिनों को हम लोग ऐसे याद रखेंगे। कैलेंडर में कैसे याद रखा जाता है, पहला कैलेंडर पहला जो दिन होता है वो रविवार होता है, दूसरा होगा वो सोमवार होगा, तीसरा मंगलवार। ऐसे कैलेंडर में इसको हम लोग याद रखेंगे। तो तीनों टेबल हमारी होगी, वार्षिक कोड वाली होगी, महीने कोड वाली होगी, दिन के कोड वाली होगी। अब बात आती है कि हम इसका कैसे निकाल लेंगे दिन। जैसे हमने अभी तारीख लिखी थी, उस तारीख का दिन निकालेंगे। अभी निकालते हैं, हमें लिखा था 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, बात करते हैं 1950 का कोड याद करवाया ही नहीं, तो क्या बताया था, 3 चीजें बताई थी 27 का, 28 56 और हमारे पास क्या है 84। तो 1950 में से क्या माइनस कर सकता हूं मैं, 28 माइनस होता है 28, तो मेरे पास बचेगा 1922 1922 बचा। तो 1922 का जो कोड है वही हमारे पास 1950 का कोड है। 1922 का कोड क्या है हमारे पास 6
तो 1950 का भी कोड क्या बनेगा हमारे पास 6 ही बनेगा। बात करते हैं जनवरी के महीने की। जनवरी के महीने का कोड क्या है हमारे पास 1। अब बात होती है आगे वाली तारीख की। इस तारीख को हमने सप्ताह प्लस दिन में बांटने होते हैं। सप्ताह प्लस दिन में बांटने होते हैं। तो 7 से भाग करता हूं, 7 या 21 यानी 3 सप्ताह और 5 दिन, है ना। 7 या 21 और 5 दिन हमारे पास बना, 3 सप्ताह 5 दिन। तो मैंने बोला कि सप्ताह और दिन में बांटना होता है, मैंने सिर्फ लिखने दिन ही है। अब इसको एक शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, 7 से भाग करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे इसको, 7 से भाग किया, भाग करने के बाद जो हमारा शेषफल बचा उसको रख लेंगे। 26 को अगर मैंने 7 से भाग करता हूँ, शेषफल कितना बचा 7 या 21, कितना बचा मेरे पास 5। जब ये लास्ट में जो आते हैं इनको जोड़ देना है, जोड़े 5 और 1 6, 6 और 6 कितना हो गया हमारे पास 12। हाँ देखिए अंतिम वाला जो मैंने बताया था, हमने बात की थी अंतिम वाले हमने याद किया 1 से 7 तक दिन थे, लेकिन यहाँ तो 12 होगा। तो जब भी अगर हमारा 7 से ऊपर चला जाता है हमें क्या करना है, इसको 7 से भाग करके शेषफल को लिख देना है। यानी कहने का मतलब सप्ताह और दिन में बदल देना है, सप्ताह को इग्नोर करके दिन दिन रख लेने हैं। यानी यहाँ बनेगा हमारे पास 1 सप्ताह 5 दिन। तो मैंने बोला सप्ताह को इग्नोर करना है, हमने सिर्फ ऊपर वाले दिन रखने 5। 5 का मतलब हम लोगों ने क्या बताया था, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। 5 का मतलब हमारे पास क्या है, वीरवार। तो यानी क्या होगा 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था हमारा, वीरवार था जी। अब एक प्रश्न मैं आपके लिए ले देता हूं, आपको बताना है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, इसको ट्राई कीजिए आप। चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। बात की हम लोगों ने, मैंने क्वेश्चन दिया आपको 15 अगस्त 1947 का। अब 1947 का तो हमें पता ही नहीं, 1947 को कैसे करना है हम लोगों ने, यहाँ इसमें से माइनस करना है। क्या माइनस कर सकता हूँ मैं, 28, 56, 84 में से किसी एक को माइनस करना है, क्योंकि हमने कोड याद किए थे 1927 तक। 27 के बाद बताया था 28, 56, 84 तीनों को याद रखो, उसको ऐसे माइनस करो। तो मैं यहाँ 28 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचा 1919 बचा। अब बात आती है 1919 का कोड क्या है। तो देखिए टेबल थी हमारे पास 1916, 1917, 1918, 1919, ये 4 का पेयर था। इन चारों के पेयर का कोड मैंने क्या बताया था, यूनिट डिजिट यानी उनका इकाई का अंक है, वही इसका कोड है। तो हमारे पास 1919 का कोड क्या बचेगा 9, तो 1947 का भी कोड क्या होगा हमारे पास 9, दोनों सब का कोड 9 रहेगा। बात करते हैं अगस्त के महीने की। तो अगस्त के महीने का हमारे पास कोड क्या रहेगा, थोड़ा सा याद कीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास अगस्त का रहेगा, हमारे पास कोड 3 रहेगा, क्योंकि देखो मैंने बताया था आपको क्या हो रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने हमारे पास। इन तीनों महीने के कोड क्या बताए थे 0, 3, 6, ये पेयर हमने याद किया था। तो अगस्त हमारे पास 3 है। बात आती है इस तारीख की। देखो इस तारीख को मैंने क्या बताया, सप्ताह प्लस दिन में बदल दो। तो 15 को जब बदलता हूं तो 2 सप्ताह 1 दिन बनेगा मेरे पास। तो मैंने सप्ताह को इग्नोर करना है, सिर्फ जस्ट ऊपर वाला याद रखना है। या इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक में क्या बोला, 7 से भाग कीजिए, जो शेषफल बचता है वो लिख लीजिए। 7 दूनी 14, शेषफल क्या बचा मेरे पास 1, मैंने वो चीज लिख ली। अब मैं क्या करता हूँ, सबको लास्ट में टोटल करने होते हैं। टोटल करें तो मेरे पास कितना बचा 13। अब ये जो 13 है इससे आंसर तो आएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास कोड है जो डे की कोड है उससे आप तक ही याद की। तो जब भी ये 7 से ऊपर होता है तो 7 से भाग करके रिमाइंडर लिख देना है, शेषफल लिख देना है। 7 से भाग किया 7 एकम 7, शेषफल कितना बचेगा हमारे पास 6, यानी 6 को क्या था हमारे पास शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को वार क्या था हमारे पास शुक्रवार था जी। ऐसे मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, मैंने लिखा है 17 अप्रैल 1925 को कौन सा दिन होगा। 17 अप्रैल 1925 को कौन सा दिन होगा, जल्दी से निकालिए, इसको अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए देखिए बात करते हैं 1925 की हमारे पास। अब हमने
इन चार के पेयर का कोड क्या बताया था? लास्ट 2 डिजिट का डिफरेंस, यानी 2 अंतिम अंकों का अंतर। इन दोनों का अंतर 2, इसका 3, इसका 4 और इसका 5। तो हमें तो 25 का चाहिए, तो 25 का कोड क्या बनेगा हमारे पास? 3। बात करते हैं अप्रैल के महीने की। तो अप्रैल के महीने का भी 3 महीनों का पेयर बताया था, अप्रैल, मई और जून। इनका कोड मैंने क्या बताया था? 25 का वर्ग। और 25 का वर्ग हम 25 ही होता है, तो उसको 25 को चेंज ना करने के लिए मैंने अभी 0 लगा दी, ताकि तीनों महीने के पेयर में याद रह जाए हमारे पास 0 तो अप्रैल का कोड क्या बना हमारे पास? 0। बात आती है आगे वाले तारीख की। आगे वाले तारीख से या तो सप्ताह या दिन में बदल दो, या 7 से भाग करके इसका शेषफल लिख दो। तो 7 से भाग करके शेषफल लिखते, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा मेरे पास इसका? 3। तो जब इन सबको मैं टोटल करता हूँ तीनों को, तो मेरे पास आता है 6। इस बार ये 7 से छोटा रहेगा, तो इसको 7 से भाग करने की जरूरत नहीं है। 6 का मतलब हमारे पास इसका आंसर क्या आने वाला है? 6 का मतलब हमारे पास बनेगा शुक्रवार। तो क्या है हमारे पास? 17 अप्रैल 1925 का दिन क्या था हमारे पास? शुक्रवार था। अब ऐसे हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। हमें दिया हुआ है 31 दिसंबर 1990 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 31 दिसंबर 1990 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए, अब डायरेक्ट 1990 का कोड तो हमें पता ही नहीं है, तो पता नहीं है तो मैं क्या करूंगा? 1990 में से मैक्सिमम क्या माइनस करता हूँ? 84 वाला माइनस कर सकता हूँ। तो मेरे पास बचा 1906। तो 1906 का कोड हमारे पास क्या होता है? 1906 का कोड हमारे पास बनेगा 07। तो पेड़ याद कीजिए क्या था? 04, 05, 06 और 07। ये 4 डेट है। 1904, 1905, 1906, 1907 इनका पेड़ था। तो इनका मैंने क्या बताया था? यूनिट डिजिट में एक प्लस कर देना है, वो इनका कोड बन जाएगा। यूनिट डिजिट में हमने क्या करना है? एक प्लस करते हैं, वो कोड बन जाएगा। तो देखिए, जो 1906 का कोड है वही 1990 का कोड होगा। तो 6 का कोड बना 7, तो 1990 का कोड भी क्या बनेगा हमारे पास? 7। बात करते हैं दिसंबर के महीने की। तो हमारे पास लास्ट 3 महीनों के कोड क्या थे? 1, 4, 6, यानी 12 के वर्ग में से 2 जोड़ना था। तो किस किस का था हमारे पास? ये दिसंबर का बन जाएगा, ये नवंबर का बन जाएगा, और ये हमारे पास अक्टूबर का कोड बन जाएगा। हमें नवंबर का दिसंबर का चाहिए था, तो हमने यहाँ पे 6 ले लिया। बात आती है 31 की। तो क्या बताया था? सप्ताह या दिन में बदल दो, या 7 से भाग करके इसका शेषफल लिख लो। तो 7 जो 28, शेषफल कितना बचा हमारे पास? 3। जब मैं तीनों को जोड़ता हूँ तो मेरे पास बनता है टोटल 16। अब ये 7 से बड़ा हो गया है, तो 7 से हम इसको भाग करेंगे। 7 दूनी 14, शेषफल हमारे पास कितना बचने वाला है? 2। तो इस 2 को हम क्या लिखते होते हैं? 2 का हमारे पास बनता होता है सोमवार। ठीक है, तो यानी 31 दिसंबर 1990 को क्या होगा हमारे पास? सोमवार होगा। तो अब ये जो मैंने आपको चीज बताई है, जो कोड बताए हैं, वार्षिक कोड बताए हैं, महीने के कोड बताए हैं और दिन के कोड बताए हैं, वो हमारे पास दिन निकालने के लिए 19वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी का किसी भी सन का अगर मुझे निकालना हो तो उसका ये बार निकल जाएगा। 1900 शताब्दी कहाँ से होगी? 1900 से लेकर 1999 तक जो भी होगा वो सब का सब हमारे पास डे निकल जाएंगे। कौन सा घट सकती नहीं होगी हमारे पास। ठीक है जी, थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसको शेयर भी जरूर करें।